हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं आभास रंजनकर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कैरियर गाइड। पहले मैं बोल दूं, मेरा चैनल का मकसद है जो भी ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स है सबको प्रॉपरली गाइडेंस देना रिगार्डिंग देयर कैरियर। पहली बात, एक स्टूडेंट जो कि कल का इंडिया का फ्यूचर है, ये स्टूडेंट जाके कल इंडिया को आगे लेके जाएंगे। अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है तो इंडिया का फ्यूचर भी प्रॉब्लम में आता है। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट को प्रॉपरली गाइड करना है। कुछ प्लेस में मैं देखा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, प्रॉपर गाइडेंस के नेहा होने के वजह से बहुत स्टूडेंट्स प्रॉपरली, वो अच्छा होने के बाद भी प्रॉपरली निजे कैरियर का प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये चैनल बना रहा हूँ जिसमें उनको कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ डिफरेंट कैरियर के बारे में। तो फिर शुरू करते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो और कोई कन्फ्यूजन आए कोई भी कैरियर रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं और मैं उसका इमीडिएटली रिप्लाई करने के लिए कोशिश करूँगा। तो फिर शुरू करते हैं। पहले बोल दूँ, कोई भी स्टूडेंट हो, जब तक वो स्कूल में है तो फिर उसका कोई ये कैरियर के बारे में वो सोचता नहीं है। जब उसका 9, 10 ऐसा टाइम आता है तब उसका टेंशन आता है कि कैरियर क्या करना है लाइफ में। तो वो एक बड़ी बात है और वो डिसीजन एक बड़ा डिसीजन है। तो चारों तरफ से फ्रेंड्स, पेरेंट्स, टीचर्स, बहुत लोग बहुत कुछ चीज़ बोलते हैं। जिस फील्ड में जिसका नॉलेज है वो बोलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, स्टूडेंट टोटली कंफ्यूज हो जाता है। और इस वीडियो में मैं आपको एक क्लियरली बात बोलूँगा कि सबका बात सुनिए और डिसीजन अपना लीजिए, जो कि जनरली करते हैं सब लोग, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं एकदम। स्टूडेंट कंफ्यूज क्या करें, तो एट द एंड कुछ ऐसा करते हैं जो कि प्रॉपर होता है, नहीं तो नहीं होता है, तो बोल नहीं सकते। तो इसीलिए मैं आपको कुछ प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन दूंगा। पहले शुरू करते हैं। पहले शुरू कहाँ होता है कैरियर का प्लानिंग? पहले आपका क्लास 1 से 10 तक हो गया। 10 के पहले, 10 के बाद क्या करना है, तो 9, 10 में हम सोचते हैं। पहले ट्रेडिशनल मेथड क्या था? ट्रेडिशनली वो सोचते हैं, अगर जो अच्छा स्कोर किया वो साइंस पढ़ता था, जो उसके बाद रहे कॉमर्स आता है, और उसके बाद जो रेस्ट होते हैं वो आर्ट्स पढ़ता है। जनरल स्टडी की बात बोल रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ पहले सबका प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन नहीं था। मतलब जो भी पेरेंट्स होते थे उनका माइंड ऐसा था, तो अच्छा स्टूडेंट स्कोर कर रहा है तो साइंस ही पढ़ेगा। लेकिन ऐसे ये ठीक से नहीं है। स्टूडेंट का जिसमें इंटरेस्ट है वो ही पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि जिसको लेके आप प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं आपका कैरियर। तो फिर शुरू करते हैं। तो जब आप 10th के बाद कुछ भी प्लान करने के सोच रहे हो तो पहले क्या करते हैं? पहला बात, अगर आप जनरल स्टडी कर रहे हैं जैसे कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, अगर वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपका ग्रेड क्या है और उसको देख के आप डिसीजन लोगे, नहीं। आपका अगर साइंस में इंटरेस्ट है तो फिर साइंस कीजिए। अगर कॉमर्स में इंटरेस्ट है जिसमें अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, ये सब इंटरेस्ट है, इसमें जाइए। नहीं तो और दूसरे फील्ड में इंटरेस्ट है, एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव, तो फिर आप आर्ट्स में जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कौन सा पर्टिकुलर स्टडी में आपको ज़्यादा कुछ स्कोप मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी फील्ड में जाइए उसमें अच्छा कीजिए, आपको प्रॉपर स्कोप मिलेगा। तो अभी क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकता है 10th के बाद, कैसे आप प्लानिंग कर सकते हो, इसका एक मैं कुछ एडवाइस देता हूँ। पहली बात, आप क्या कर सकते हैं 10th के बाद? आप प्लानिंग करते हैं, साइंस ले सकते हैं, आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, ये जनरल स्टडी में गया है। उसके बाद नहीं तो आप कुछ टेक्निकल एजुकेशन पर 10th के बाद कर सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमा हो गया। अगर आप टेक्निकल कुछ नॉलेज के टेक्निकल कोर्स पहले से करना चाहते हैं 10th के बाद, जनरली टेक्निकल स्टडी 12th के बाद होता है। +2 साइंस के बाद लोग इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन आप पहले से डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर सकते हैं 10th के बाद। उसके लिए क्या होता है, एक डिप्लोमा एग्जामिनेशन होता है, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। पहले तो मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन होता था, अब डिप्लोमा DET टेस्ट होता है, डिप्लोमा एग्जामिनेशन होता है, एक डिप्लोमा एलिजिबिलिटी टेस्ट उसको बोलते हैं, DET। उसके बेस में एग्जामिनेशन मतलब सिलेक्शन होता है डिप्लोमा कॉलेज का, वो हो गया।
आप डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियर उसके भी डिफरेंट ब्रांचेस है, जैसे सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, आईटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। डिफरेंट है और डिफरेंट फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं। और उसका डिटेल्स में डिफरेंट वीडियो में आप डिटेल दूंगा। अगर इस सिर्फ ये बात बोलना चाहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद आप ITI कर सकते हैं। ITI को बोलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन जिसको बोलते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, जैसे कि आपका फिटर हो गया, आपका ओल्डर हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ टेक्निकल कोर्सेस है जिसको करने के बाद आपका मिनिमम कुछ टेक्निकल काम करने के एज ए टेक्नीशियन आप काम करते हैं, उसको ITI बोलते हैं। ये हो गया इंजीनियरिंग के डिफरेंट डिप्लोमा और ITI ये 10 के बाद कर सकते हैं। उसके बाद 10 के बाद आप कुछ अदर टेक्निकल कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि आपका अगर फैशन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, कुछ कोर्सेस आता है फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, उसको कर सकते हैं। नहीं तो कुछ डिप्लोमा आता है आपका अपरेल डिजाइनिंग, जो कपड़ा का डिजाइनिंग, वो कर सकते हैं। ज्वेलरी डिजाइनिंग कुछ डिप्लोमा कोर्सेस होता है। फोटोग्राफी का कुछ कोर्सेस होता है। ज्वेलरी डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, लेदर टेक्नोलॉजी, जो शूज बनता है, शूज चप्पल बनता है, उसका भी एक डिप्लोमा कोर्सेस होता है जो कि आप कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया टेक्निकल चीज़। उसके बाद आप और भी टेक्निकल फील्ड में कर सकते हैं। प्लास्टिक इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ होता है कोर्सेस, उसका डिप्लोमा होता है। जैसे कि आपका मोल्ड डिजाइनिंग, मोल्ड मतलब इस टाइप कोई भी प्लास्टिक चीज़ का जो मोल्ड होता है उसका होता है कुछ डिप्लोमा कोर्सेस। और कुछ प्रोसेसिंग, क्वालिटी कंट्रोल का जो प्रोडक्ट बनता है उसका क्वालिटी कंट्रोल का डिप्लोमा कोर्सेस होता है, उस स्पेशलाइजेशन। इंजेक्शन मोल्ड टेस्टिंग का एक प्लास्टिक इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि 10th के बाद होता है। बहुत ऑप्शन है इंजीनियरिंग के प्लास्टिक इंडस्ट्री में, और इंडिया में भी उसका अच्छा स्कोप है, इंडिया के बाहर भी स्कोप है। तो ये हो गया प्लास्टिक इंजीनियरिंग के रिलेटेड 10th के बाद कुछ ऑप्शन। अगर उसके बाद आपका कुछ हेल्थ केयर या मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है तो बहुत कोर्सेस वो 10th के बाद आप कर सकते हैं, जैसे कि DMLT, जिसको डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन बोलते हैं। जो आपका कोई भी टेस्ट होता है, कोई भी टेस्ट आप अगर करते हो, जो टेक्नीशियन उसको आपका ब्लड लेता है और उसको टेस्ट करता है, उस टेक्नीशियन को बोलते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन। उसको लेबोरेटरी टेक्नीशियन होने के मिनिमम आपका डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स आता है, 2 ईयर का कोर्स आता है, जो कि 10th के बाद आप कर सकते हैं। उसके बाद और एक है DMRT, डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। मतलब जो आपका एक्सरे टेक्नीशियन होता है उसको आपको बोलते हैं, वो एक्सरे जो एक्सरे का फोटो लेते हैं, एक्सरे जो आपका हड्डी टूट गया उसका जो रिपोर्ट निकलता है, और जो टेस्ट करते हैं उनको एक्सरे टेक्नीशियन बोलते हैं। उसके बाद आपका एक OT टेक्नीशियन आप बन सकते हैं। OT मतलब जो OT मतलब ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन उनको बोलते हैं। अगर हेल्थ फील्ड में ये सब स्पेशलिस्ट है। आप 10th के बाद 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ का भी कोर्सेस होता है। OT टेक्नीशियन हो गया, ECG टेक्नीशियन हो गया, और एक कोर्सेस है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट क्या है? जो ऑप्थल मतलब इट इज़ रिलेटेड टू आई। ऑप्थल जो डॉक्टर ऑप्थेमोलॉजिस्ट होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, आई स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको असिस्ट करने के लिए 2-3 प्रोफेशनल होते हैं। एक हो गया ऑप्टोमेरिस्ट, जो कि एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम होता है 12th के बाद, उसके डिटेल में बोलूँगा। और अभी 10th के बाद आप एक ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट कोर्सेस होते हैं, या ऑप्टिशियन बोलते हैं, जो आपका चश्मा है उसको डिजाइन करते हैं, उसका टेक्नोलॉजी को जो सीखते हैं वो उसको ऑप्टिशियन बोलते हैं या ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट बोलते हैं। वो हो सकते हैं। नहीं तो OT टेक्नीशियन, ECG मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मतलब जो आपका जो हार्ट का ECG टेस्ट होता है उसके वो टेक्नोलॉजी सीखने के लिए वो हेल्थ ECG टेक्नीशियन का कोर्स होता है, वो 6 मंथ का होता है। इससे बहुत कुछ हेल्थ केयर में आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका कुछ कंप्यूटर या IT के रिलेटेड कुछ इंटरेस्ट है उसमें, तो उसके रिलेटेड कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज हैं। वो एकेडमिक कोर्सेज नहीं है, वो ट्रेनिंग कोर्सेज है। वो ट्रेनिंग कोर्स आपका DTP हो गया, और आपका जो कंप्यूटर कोर्सेस हो गया वो आप कर सकते हैं। ग्राफिक्स डिजाइनिंग वो कर सकते हैं। हार्डवेयर नेटवर्किंग, जो आपका कंप्यूटर का जो रिपेयरिंग वर्क होता है उसको हार्डवेयर नेटवर्किंग बोलते हैं, या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, वो भी हार्डवेयर नेटवर्किंग में आता है, वो कर सकते हैं। उसके बाद स्टेनोग्राफी, शॉर्ट हैंड, ये कोर्सेज कर सकते हैं। और मोबाइल रिपेयरिंग कोर्सेज करते हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी को रिपेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्सेज, ट्रेनिंग कोर्सेज आप कर सकते हैं। ये सब कुछ बहुत सारे कोर्सेस हैं
तो 10th एलिजिबिलिटी में आप कर सकते हैं। तो यही सब था जो कि कैरियर ऑप्शन जो कि आप 10th के बाद कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि मैं बोल रहा था, जब हम कैरियर की प्लानिंग करते हैं, जो स्ट्रीम हम कवर करते हैं, जो स्ट्रीम हम लेते हैं, उसका डिटेल्स में एक सिस्टम में बनाया हूँ, वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो फिर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अभी मैंने जो बोला, आपका आफ्टर 10th आप जनरल स्टडी में +2 साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स ले सकते हैं। उसके बाद एक वोकेशनल स्टडी होता है जिसमें आता है आपका ब्यूटिशियन ट्रेनिंग और फास्ट एड ट्रेनिंग और टेलरिंग, ये सब आप कर सकते हैं 10th के बाद। तो इसका भी एलिजिबिलिटी 10th है। और अगर आप टेक्निकल स्टडी में जाना चाहते हो, आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर सकते हो। उसका डिफरेंट स्ट्रीम होता है, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फैशन इंजीनियरिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, केमिकल इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा इन आईटी इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। बहुत स्ट्रीम होते हैं उनके डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में। तो 10th के बाद एक डिप्लोमा एंट्रेंस होता है, उसके सिलेक्शन में ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद और जैसे कि बोला था, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब ITI आप कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट स्ट्रीम है, जैसे फिटर, ड्राफ्टमैन, डीजल मशीन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, टूल्स एंड डाई मेकर्स, वो भी ये स्ट्रीम में भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट प्रोफेशनल स्टडी है, जैसे फैशन टेक्नोलॉजी में फैशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग, अपैरल डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, फैशन फोटोग्राफी, रिटेल मर्चेंडाइजिंग एंड डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग भी हम कर सकते हैं। और इसका कैरियर पाथ क्या है, ये कंप्लीट करने के बाद हम हो सकते हैं मतलब फैशन डिजाइनर हो सकते हैं, इवेंट कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं, और फैशन फोरकास्टर, स्टाइलिस्ट एंड ऑल्सो टेक्सटाइल डिजाइनर। एज ए टेक्सटाइल डिजाइनर आप काम कर सकते हैं, फैशन फोटोग्राफर ये बन सकते हैं। ये सब कोर्सेस हैं। उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में है, तो आपका बहुत पैरामेडिकल कोर्सेस है, जैसे कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन DMLT, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, और डिप्लोमा इन एनेस्थेटिक टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नीशियन, MRI टेक्नीशियन, ये सब आप डिटेल्स कर सकते हैं। और OT टेक्नीशियन, CT स्कैन टेक्नीशियन, नर्सिंग केयर असिस्टेंट, ये सब कोर्स भी आप 10th के बाद कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ट्रेनिंग कोर्सेस होते हैं, ये एकेडमिक कोर्सेस लेकिन ट्रेनिंग कोर्सेस हैं, जिसका एलिजिबिलिटी 10th है। उसके बाद आप कर सकते हैं, जैसे कि DTP, ये भी जो डिजाइनिंग कोर्स है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग बोलते हैं। और टैली कोर्स, टैली का एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें डिफरेंट ऑफिस में यूज होता है। उसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट डिजाइनिंग मतलब एनिमेशन में है, एनिमेशन विजुअल आर्ट कर सकते हैं, वीडियोग्राफी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग कर सकते हैं। और जैसे कि बोला हार्डवेयर नेटवर्किंग, वो रिपेयरिंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, वो आप कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं, लैपटॉप रिपेयरिंग एंड ऑटोकाड होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूज होता है सिविल फील्ड में। सिविल जब प्लानिंग डिजाइन प्लान होता है उसमें यूज होता है, और आर्किटेक्ट भी ये यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर आपका आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, तो 10th के बाद भी उनका डिफरेंट स्ट्रीम है, उनका डिप्लोमा कोर्स होता है, वो पेंटिंग, मॉडर्न आर्ट, उसमें भी आप कर सकते हैं। और अभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आप आर्ट एंड क्राफ्ट के फील्ड में जा सकते हैं। तो यही था 10th के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शन आप देख सकते हैं, उसका डिटेल्स। और आशा करता हूँ ये आपको हेल्पफुल हुआ होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू।